कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ की हड्डी होती है। भाजपा के प्रति सेवा भावी एवं समर्पित कार्यकर्ताओं की सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। इसी मिशन के साथ देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करवाना हमारी प्राथमिकता है। नई दिल्ली से आकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय विचार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई सुशील कुमार सरावगी ने जयपुर के एक होटल में आयोजित राष्ट्रीय मैराथन बैठक की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी देते हुए कहा कि हम देश के विकास के प्रति समर्पित कार्यकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए समर्पित हैं। आज हमारे प्रधानमंत्री को विश्व में सम्मानित नजरों से देखा जाता है। हम उनके नेतृत्व में विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। मंच की राष्ट्रीय एडवाइजरी कमेटी के सदस्य समाजसेवी एडवोकेट राजेंद्र मोदी ने कहा कि देश की आजादी के दिन से आज तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक सजग प्रहरी के रूप में काम किया है। देश के विकास में इसके अविस्मरणीय योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। भाजपा अपने 10 साल के शासन द्वारा विपक्ष को यह एहसास कराने में कामयाब रही है कि अब हिंदुओं की उपेक्षा करना उनको भारी पड़ेगा। भाजपा की ये बड़ी उपलब्धि है कि उसने हिंदुओं में एक जागृति पैदा कर दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंच के राष्ट्रीय महामंत्री राहुल गोयल ने एकता का पाठ पढ़ाते हुए बांग्लादेश का उल्लेख दिया कि यदि अब भी हमारे अंदर जागृति नहीं आती है तो हमारे आने वाली पीढ़ियों को आज के बांग्लादेश जैसे परिणाम भुगतने को तैयार रहना होगा। उन्होंने बताया कि मंच द्वारा सैकड़ों कार्यकर्ताओं को मंच द्वारा हिंदू रत्न की उपाधि प्रदान कर सम्मानित किया गया। हम अपने आप को जातियों में बांटना नहीं चाहते, हम सब हिंदू हैं, यही हमारा मिशन है। मंच से उपस्थित पत्रकारों का सम्मान किया गया तथा सुशील कुमार सरावगी को माल्यार्पण करते हुए राजस्थानी साफा पहनाकर व तलवार भेंट कर राहुल गोयल व वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र मोदी ने सम्मानित किया। इस अवसर पर दिल्ली से पधारे मंच के सचिव सुधीर पांडे को 21वीं सदी में 21 तारीख को 21वें जन्मदिन पर सबने माल्यार्पण कर बधाई दी तो मुख्य कार्यकर्ता कृष्ण कुमार गुप्ता, अंकित अग्रवाल व वरुण अग्रवाल का हिंदू रत्न राजेंद्र मोदी ने माल्यार्पण कर स्वागत किया। जो मैराथन बैठक हुई है इसके बारे में जानकारी दें। बैठक की जानकारी ये है हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय विचार मंच के जो कार्यकर्ता हैं, समर्पित कार्यकर्ता हैं और सेवाभावी हैं, उनकी सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जयपुर के अंदर में एक मैराथन बैठक है। 4 दिन का कार्यक्रम है जयपुर में। उस कार्यक्रम में पूरे देश से जैसे भी हमारे साथ विचार आएंगे, संज्ञान आएंगे, उनको हम सत्ता में भागीदारी देंगे। किसी बोर्ड का चेयरमैन बना दिया, किसी कार्यकर्ता को और कोई जिम्मेदारी दे दी। इसके लिए हमने 7 नामों का चयन किया। हमारे पास में 128 नाम है पूरे देश से, उसमें से खाली 7 नामों का हमने चयन किया और वे हम जब में दिल्ली जाएंगे तो उसको जैसे उसकी कार्यप्रणाली है उसको परिपूर्ण। इस प्रकार की और बैठक आपने कहाँ की है? इस प्रकार की और भी बैठकें की है ना? हमारे कोटा में की है। राजस्थान में कोटा के अंदर में हमारे लोकसभा अध्यक्ष हैं माननीय श्री रणजीत बिरला, इसी में और हमारे पूनम जी एक सराफ हैं एडवाइजर कमेटी में, हमारे महामंत्री हैं, हम लोग बिरला जी के पास गए और बिरला जी से ये निवेदन किया हमने कि विश्व स्तर पर एक बहुत बड़ा लोकतंत्र भारत है, उस संसद में जो अपराधी प्रवृत्ति के जो सांसद हैं, जो इन पर मुंह में चल रहे हैं, उनको बोलना ही नहीं आता, संसद में सो जाते हैं, हमारी मर्यादाओं को तहस नहस करते हैं, उन लोगों की आप संस्था से निलंबित कीजिए, इसको आउट कीजिए। इसके लिए आज से हम 3 महीने से इस कार्यक्रम में लगे हैं। अंतिम बार निर्णय हमने वहाँ पर जाकर उनके निवास पर पत्र दिया और जब वहाँ पत्र दिया उनके बाद में उनके मन चेहरे पर ऐसे भाव आ गए कि आप जैसे बुजुर्ग आदमी, मैंने कहा बुजुर्ग की बात नहीं है, ये काम होना चाहिए। हमारे देश की पार्लियामेंट के अंदर में अपराधी प्रवृत्ति के जितने भी लोग हैं, किसी पार्टी का नाम नहीं है, जितने भी लोग हैं उनको आप सदस्यता से निलंबित कीजिए। ये कारण है, इस पर हम मने तरीके से करें। राजस्थान में आने का कार्य जयपुर में माननीय भजन लाल जी शर्मा हमारे कार्यकर्ता हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, उनको हमने दायित्व दिया है कि आप मुख्यमंत्री का दायित्व निर्वाह करेंगे। इस राजनीतिक दूरदर्शना के अंदर में लोगों ने बड़ी आशाएं की थी कि बहन वसुंधरा जी को मिल जाएगा, एक कोटिलाल जी बना, तरह के किस तरह की कार्य प्रणाली रहेगी आपके? कार्य प्रणाली किस विषय में? संगठन को लेकर हमारी कार्यप्रणाली ये है कि हम हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहते हैं 2025 दशहरा के तक, और इस दिशा के अंदर में हम
बिल्कुल सही दिशा में काम कर रहे हैं। हम जो कार्य करते हैं हम दिखावा नहीं करते, हम जमीनी स्तर का काम करते हैं। सर, अपराध की जब आपने बात कही थी तो आपराधिक प्रणाली के लोग तो दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, कम होने की बजाय। जी, पहले कहा जाता था कि कोई कानून लोगों में भय व्याप्त करने का वही होगा। अभी हमने भारत सरकार में हमने कई कानूनों के प्रावधान को बदला है, कानूनों में हमने परिवर्तन किया है। और मैं आपको बता दूं, जब तक इंसान के अंदर में भय नहीं होगा तो वे अपराध करेगा नहीं, भय होगा तो अपराध नहीं करेगा, वरना करेगा। जहां आप कहते हैं भारत जो देश है, इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा साम्राज्य है, सभा से पूरी जनता जहाँ बढ़ती है, तो इसके अंदर में छोटे छोटे प्रांत है, उनका कल्चर अलग है, उनकी भाषाएं अलग है, उनकी नीति अलग है। ये अपराध को रोकने के लिए क्या है कि मैंने इसकी विचारधारा जो पृथ्वी है, इसमें गहन में जाने के बाद में ये चिंतन में आया कि जब जो बचपन से ही उसकी जो शिक्षा है, उसकी जो परवरिश है, समझे ना, वो सही दिशा में होगी, जब हम आगे बढ़े। आजकल आम आदमियों में भय एक गुंडा राज, एक बदमाश राज, हमने वहां पर 80% गुंडों को खत्म कर दिया। वही हमारे उत्तराखंड में चल रहा है, समझे ना। एक साथ तो रोक नहीं सकते। हमें सत्ता में आए हुए कितने जी, हमें मुश्किल से 10 साल हुए हैं सत्ता में बागपुर समाज के, 5 साल तो हमें समझने में उसमें बहुत डेवलपमेंट किया हमने। और आज विश्व स्तर पर ही भारत की जो मान्यता है, भारत की जो प्रतिष्ठा है, वे विश्व पर हमने कायम की है। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री कहीं भी जाते हैं तो लोग उन्हें श्रद्धा के भाव से देखते हैं, भारत को देखते हैं, सवा से कोई चिंता करते हैं। अब ये अपराध होना, ये बातें तो देखिए, किसी भी आप देश में चले जाइए वहां सब नहीं होती है, भारत में इतना नहीं होती। पर तो देखिए हम स्टेट वाइज हम धीरे धीरे उसका रुचित बनाने की चेष्टा कर रहे हैं। सर, अभी आपने पत्रकारों को लेके कहा कि पत्रकार हमेशा राहुल गांधी कांग्रेस को ही दिखाता है, कांग्रेस के भाषण दिखाता है, तो भाजपा का कुछ भी नहीं दिखाता। तो पत्रकार की भाजपा कुछ पार्टी की बात ही नहीं की, मैं पार्टी की बात ही नहीं करता। मैं तो कहता हूँ अपराधिक पृष्ठभूमि का कोई भी व्यक्ति हो है, उसको कम से कम मीडिया से दूर रखिए। अब एक बात चैनल में आप देखते हैं, जब राहुल गांधी का कोई स्पीच दे दिया, उसको बार बार करके रिपीट करके 24 घंटे के अंदर में 35 बार स्पष्ट करते हैं। जनता को क्या दिखाना, लोग टीवी चलाना बंद कर दिया, लोग घरों में अखबार मंगाना बंद कर दिया। ठीक सर, परिचय दे दीजिए। हाँ जी, परिचय मेरा है सुशील कुमार सरावगी, नाम है मेरा, और मारवाड़ी समाज से हूँ, और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्र विचार मंच है, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व है मेरे पास में। और पूरे भारत में हर प्रांत में इसकी शाखाएं हैं, और हमारे साथ में जितने भी लोग जुड़े हैं भारत में, वे संघ पृष्ठभूमि के लोग हैं। साल से हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी राज कर रही है। इसने क्या किया और क्या नहीं किया, इसमें मैं जाना नहीं चाहूंगा। फिर भी सिस्टम को 10 साल में, पूरे देश 60 साल से जो सिस्टम चल रहा था उसको 10 साल में बदलना संभव नहीं है। फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में ये जरूर कर दिया कि सभी विपक्ष पार्टियों को समझ में आ गया कि हिंदुओं